हेलो माय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स की सभी जो नोट्स है, बेसिक नोट्स, डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, वो सभी हमने देख लिया है। और वो फर्स्ट वीडियो जो है वो पूरे चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आज जो तीन मेजर्स है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें तीन हीरो है हमारे, मीन, मीडियन एंड मोड। उसमें से सबसे जो इजी है वो मैं आपको फर्स्ट समझाता हूँ, मोड कंसेप्ट। तीनों में सबसे इजी मोड वाला, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मोड कंसेप्ट। उसके लिए थोड़ी मैं नोट्स आपको लिखवाता हूँ। टाइप्स ऑफ डेटा तो सभी में रहेगा, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था वैसे। ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, वो तो सब में आता है। तो पहले इसमें मैं अनग्रुप डेटा में आपको समझाता हूँ। मोड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड, और सिंपल आप उसको याद रख सकते हो कि मोड का मीनिंग है मोस्ट रिपीटिंग नंबर। मोस्ट रिपीटिंग नंबर मतलब कि जो नंबर सबसे मैक्सिमम टाइम, सबसे ज्यादा जो नंबर रिपीट होता है वही हमारे डेटा का मोड रहता है। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ फॉर अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा हो तो मोड कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखते हैं। एमक्यूज एमसीक्यूज में आपको करवाऊंगा, पर पहले हम थोड़े सम देख लेते हैं। ये वाला चलो, 11 नंबर फॉर अनग्रुप डेटा। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग: 18 5 सॉरी 15 8 26 25 24 15 18 20 24 15 19 15। ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो भी ऑब्जर्वेशन हमें दिए हैं। 18 20 24 15 19 and 15। तो इसका आप टेबल भी बना सकते हो कि इतने ऑब्जर्वेशन है और कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे ज्यादा जो है ना 15 रिपीट हो रहा है। देखो मैं 15 के ऊपर राउंड कर रहा हूँ। 15 नंबर जो है वो 4 बार आ रहा है, 4 टाइम्स। ऐसा और कोई नंबर नहीं है जो 4 टाइम्स की उससे ज्यादा आ रहा हो। मैक्सिमम रिपीटेड नंबर। बोर्ड में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपको ऑब्जर्वेशन देंगे उसमें 2-3 नंबर रिपीट होते होंगे, बट एक नंबर है कि वो 3 बार आ रहा है, एक नंबर है 4 बार आ रहा है, एक नंबर है 10 टाइम्स आ रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन रिपीट हो रहा है वो हमारा आंसर है। रिपीट तो बहुत सारे हो रहे हैं, बट मैक्सिमम टाइम कौन रिपीट हो रहा है वो ही हमारा मोड। तो यहाँ पे हमने देखा कि 15 नंबर जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 15 is most repeating number. Therefore, mode of data equal to 50. बराबर। अभी मैं आपको ले जा रहा हूँ ग्रुप डेटा, और ये मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ ग्रुप डेटा। एक मैं फॉर्मूला आपको इसके लिए बताता हूँ, वही हमें यूज करनी है। मोड ऑफ ग्रुप डेटा इक्वल टू NL प्लस
f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into h। अरे ये सर ये सब क्या है f1 f0 h l, टेंशन मत लो, अभी मैं सब बता रहा हूँ, ठीक है। इसके मीनिंग पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर जब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे तब मैं बताऊंगा कि l कैसे फाइंड करते हैं, f1 f0 h f2 सभी मैं आपको बताऊंगा। पहले सिर्फ मैं अभी आपको मीनिंग बता रहा हूँ इसका। सबसे पहले इस समय हमें मॉडल क्लास फाइंड करना पड़ेगा, कैसे करेगा वो भी आपको बताऊंगा मैं आपको कैसे करते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं मीनिंग बता रहा हूँ। L equal to lower limit of model class। सिर्फ अभी मीनिंग लिखने हैं, फाइंड कैसे करते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। F1 frequency of model class, F0 frequency of preceding class of model class। मतलब कि मॉडल क्लास के ऊपर वाला जो क्लास होगा उसकी फ्रीक्वेंसी लेनी। F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास, ऑफ मॉडल क्लास। सक्सीडिंग का मतलब होता है उसके नीचे वाला और इसके बाद जो आता है वो नेक्स्ट क्लास। मॉडल क्लास से नेक्स्ट क्लास जो होता है उसके बाद वाला उसको बोलते हैं सक्सीडिंग क्लास, और मॉडल क्लास से ऊपर वाला उसका प्रीवियस क्लास जो होता है उसको बोलते हैं प्रीसीडिंग क्लास। अभी बचा कौन भाई, L आ गया, F1 F0 F2 आ गया, H बचा। तो H है हमारा क्लास लेंथ, वो आपको फॉर्मूला याद ही होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसके हिसाब से अभी हम देखते हैं सम। ओके स्टूडेंट्स, तो ग्रुप डेटा के लिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट सम, और ये मोड का जो हमारी बोलते हैं कि ये हमारी मेन फॉर्मूला है मोड के लिए। तो कैसे फाइंड करते हैं, L कैसे लाना है, F1 0 F1 F0 F2 H, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, आप याद रखें। आपको क्वेश्चन ऊपर दिखाई दे रहा होगा, टेबल आपको नहीं दिखाई देगा इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ टेबल, बराबर। और मैंने बोला था मोड सबसे इजी मेथड इसलिए है बेटा क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कोई भी कॉलम हमें बनानी नहीं पड़ती। जो भी दो रो क्वेश्चन में दी है उसको हमें सिर्फ कॉलम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम, एक्स्ट्रा कोई भी कॉलम बनानी नहीं है। इसीलिए मोड सबसे इजी मेथड तीनों में, मोड मीन और मीडियन में सबसे इजी मोड है। अभी इसका हीरो जो है पिक्चर का हीरो वो है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास आएगा आपको कि इसमें से कौन सा मॉडल क्लास है, इसके बाद ही हमारा सम आगे बढ़ेगा। तो आपको लगेगा सर मॉडल क्लास कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको नीट बता रहा हूँ किसको बोल रहा हूँ। मॉडल क्लास के लिए है क्लास हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्लास हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उस क्लास को हम बोलेंगे मॉडल क्लास। तो चलो देखते हैं, फ्रीक्वेंसी वाली एक कॉलम है, नंबर ऑफ पैकेट्स उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, एफआई इसको डिनोट करते हैं। तो देखो अभी एफआई में बेटा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 26। 26 इज आवर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो 26 वाला जो हमारा क्लास है 201 to 202 वो बेटा मिल जाएगा हमारा मॉडल क्लास। ऐसे ही आपको टेस्ट में एग्जाम में भी ऐसे ही लिख देना है। तो चलो मॉडल क्लास तो हमारा मिल गया, यहाँ पे हमको इसको क्लियर करना है सब में।
201 to 202 has highest frequency. Therefore, 201 to 202 is a model class. चलो मॉडल क्लास मिल गया। अभी हम बात साहब अभी हमको F1 F0 F2 सब कुछ आएगा। देखो क्या मीनिंग थे वो आपको सिर्फ याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे अभी मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में। आपको एग्जाम में टेस्ट में फुल फॉर्म में लिखना है कि L का मीनिंग ये है, F1 ये है, F0 ये है। L का मीनिंग था बेटा लोअर लिमिट ऑफ मीडियम मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास है हमारा 201 to 202। उसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन वाले में कि जो लेफ्ट साइड वैल्यू होती है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट और राइट साइड वाली बोलते हैं अपर लिमिट। तो हमारी लोअर लिमिट क्या हुई यहाँ पे 10201। चलो L का काम खत्म हो गया। अभी हुआ F1 F0 F। तो इसके लिए आप याद रखना कि आपकी मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको आपको बोलना है F1। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इज F1। उसके ऊपर वाले क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं F0। आपको याद होगा हमने F0 में लिखा था फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास, मतलब कि मॉडल क्लास की ऊपर वाला जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी F0 और मॉडल क्लास से नीचे वाला जो क्लास है सक्सीडिंग क्लास उसकी फ्रीक्वेंसी F2। तो यहाँ मैं लिस्ट में ऐड कर देता हूँ। F1 है हमारा 26, F0 है 12 और F2 है 20। अभी बचा सिर्फ एक H का मीनिंग था क्लास लेंथ। और क्लास लेंथ कैसे लाते थे हम? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सभी क्लास की क्लास लेंथ सेम है और सभी कंटीन्यूअस है। तो 201 में से हम 201 में से 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। 201 माइनस 200 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो h की वैल्यू आ गई 1। अभी हमारे पास सब कुछ है, हम मोड की फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मोड z इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। l इज 201, f0 is 12 minus f1 is 26। उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है f0 12, डिनोमिनेटर में 2 टाइम f1 माइनस f0 माइनस f इनटू क्लास लेंथ 1। हो गया। अब इसको सिंपलीफाई करना है। 201 का ऐसे लिख सकते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 26 माइनस 12 तो ये बचेगा हमारा 40। नीचे बचेगा 26 टू 52 और ये दोनों का होगा एडिशन तो होगा 32 इनटू 1 एज इट इज। उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 14 एज इट इज 52 माइनस 32 तो होगा आंसर हमारा 20। हो गया। अभी मैं बच्चों को इस डिवीजन में ऐसा सिखाता हूँ कि नीचे आपको 10, 100, 1000 कुछ भी दिखे तो उसको एज इट इज रखो, उसके अलावा जो नंबर है उसे सिर्फ डिवाइड करो। मतलब कि पहले 14 को 2 से डिवाइड कर दो, उसका जो आंसर आएगा उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। ये मल्टीप्लाई बाय 1 चला गया क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर वही रहेगा। तो 201 एज इट इज पहले मैं डिवाइड करता हूं 14 बाय 2 तो उसका आंसर आएगा बेटा 7। अभी 10 से डिवीजन बाकी है तो 201 प्लस अभी 10 से तो डिवाइड में आता ही है 0.7। तो ये हो गया हमारा मोड का लास्ट आंसर 201 प्लस 0.7 201.7। चलो अभी हम आगे जाते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा है मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन मोड। पहले हम देखते हैं सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो कैसे फाइंड करते हैं और उसके बाद डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो कैसे फाइंड करते हैं।
तो उसके लिए हमें एक 13 नंबर है, उसमें क्लास और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। यही टेबल आपको क्वेश्चन में दिया है, ऐसा मान लो। क्लासेस सभी कंटिन्यूअस है और क्लास लेंथ सभी में सेम। अभी फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आप देखोगे तो एक नंबर मिसिंग है, उसके बदले एक अल्फाबेट यूज हुआ है एक्स। कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं ए टू जेड में से, हमें उससे लेना देना ही नहीं है। जो अल्फाबेट है मतलब कि वो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, बराबर। अभी मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए मैं आपको एक नोट लिखवाता हूँ। अगर सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, याद रखना अपनी होममेड आइटम है, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो हमें डायरेक्ट मेन फॉर्मूला ही अप्लाई करनी है। मोड की जो मोड हो तो मोड, मीन हो तो मीन, और मीडियन हो तो मीडियन, तीनों में ये सेम रहेगा। मैं आपको सभी में लिखवाऊंगा। बट सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो आपको माइंड में सिर्फ याद रखना है कि जो मोड की हमने अभी अगले वाले सब में किया था ना, वही मेथड हमें यूज करना है और कुछ नहीं। अगर डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो उसमें स्टेप वन जो होता है, उसमें कंपेयर करना होता है टोटल ऑब्जर्वेशन। कंपेयर टोटल ऑब्जर्वेशन। एक ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन आपको क्वेश्चन में देंगे और एक आपको टेबल में से मिलेंगे। उन दोनों का एडिशन करके आपको कंपेयर करना है टोटल ऑब्जर्वेशन। और स्टेप टू है मेन फॉर्मूला। उसी समय स्टेप टू में क्या करना है आपको, फिर उसके बाद मेन फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले टोटल ऑब्जर्वेशंस करके इक्वेशन वन लाना है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लाना है, और उसके बाद हमें अप्लाई करनी है हमारी मेन फॉर्मूला। तो अभी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है बट एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि क्या करना है। इसके अगले वाले सम में आपको मैंने बताया कि पहले मॉडल क्लास फाइंड करना पड़ेगा, उसके अलावा हम आगे नहीं बढ़ सकते। और उसमें तो सर सभी वैल्यूज थी, इसलिए हमें पता चल गया था कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है। इसमें तो 4-5 वैल्यूज है और एक अल्फाबेट है, कैसे पता चलेगा अल्फाबेट की जगह क्या आएगा। तो हम वो मेथड यूज नहीं कर सकते कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो हो वो क्लास हमारा मॉडल क्लास, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, वो हमारे नॉर्मल सम में अप्लाई होगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी में नहीं होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, आपको याद रखना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला कोई भी सम हो, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो कि डबल हो, आपको उसकी मोड की वैल्यू क्वेश्चन में देंगे। यहाँ पे आपको ऊपर दिखेगा क्वेश्चन में टेबल के ऊपर, the mode of the frequency distribution is 37, find the missing frequency x। हमें ऑलरेडी मोड दिया हुआ है, क्योंकि बेटा ये मैथ्स का रूल है, एक ही फॉर्मूला से आप दो अननोन फाइंड नहीं कर सकते। मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी ना दी हो और मोड भी ना दिया हो, तो एक ही फॉर्मूला में दो अननोन होंगे, z भी नहीं होगा और कोई x भी नहीं होगा, तो दोनों एक फॉर्मूला से नहीं मिल सकते एक इक्वेशन। अगर आपको एक अननोन फाइंड करना है तो एक इक्वेशन चलेगा, दो अननोन फाइंड करने हैं तो दो चलेगा। तो दो इक्वेशन तो हम बना नहीं सकते, इसीलिए आपको याद रखना है हमेशा क्वेश्चन में मोड की वैल्यू दी होगी। तो चलो मोड की वैल्यू दी है, उसको हमें फोकस करना है कि भाई 37 वैल्यू जो है, अभी मैं आपको मॉडल क्लास सिखा रहा हूँ, मिसिंग फ्रीक्वेंसी में मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं। तो मोड की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी उसको फोकस करो, 37 है। अभी इस क्लासेस में आपको देखना है 37 वैल्यू जो है वो कौन से क्लास में आएगी। इट लाइज बिटवीन 30 एंड 40। Here mod z equal to 37 and 37 lies between
30 to 40, ठीक है। तो 30 to 40 जो है वो हो जाएगा बेटा हमारा मॉडल क्लास। क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, therefore 30 to 40 is the मॉडल क्लास, बराबर। अब मॉडल क्लास मिल गया है तो इसके हिसाब से हमें सारी वैल्यूज मिल जाएगी। पहले तो था एल, एल मतलब कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, क्या मिल गया? 30। चलो अभी f1 f0 f2, सर आपने बोला था मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी उसको बोलेंगे f1, उसके ऊपर वाली की बोलेंगे f0 और उसके नीचे वाली की होगी f2। चलो लिख दो यहाँ पे f0x, f1 है बेटा 18 और f2 है 15। डन। अभी बचा क्या? बचा सिर्फ h। h है सर हमारा क्लास लेंथ, मतलब कि कोई भी क्लास में अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट कर दो। हम फर्स्ट क्लास में करते रहे 10 माइनस 0 तो आंसर आएगा 10। चलो अभी हम हमारी मेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैंने बोला था सिंगल बेसिक फ्रीक्वेंसी हो तो सिर्फ आपको मेन फॉर्मूला ही याद करनी है। mod z equal to L plus f1 minus f0 upon f1 minus f0 minus f2 into h। याद रखना मोड की वैल्यू दी है इसलिए लेफ्ट साइड वैल्यू आएगी 37। मोड इज 37 और L की 30, f1 है सर हमारा 18, f0 है x 2 into f1 into 18 minus x minus f2, f2 का क्या है 15 into रहेगा 10। 30 को लाता हूँ मैं लेफ्ट साइड तो माइनस हो जाएगा 37 माइनस 30, न्यूमरेटर में कुछ नहीं होगा 18 माइनस x एज इट इज, डिनोमिनेटर में 30 18 होगा 36 माइनस x माइनस 50 into 10 एज इट इज। तो 37 माइनस 30 हो जाएगा 7, न्यूमरेटर में कुछ नहीं होगा 18 माइनस x, इन दोनों का एडिशन करते हैं तो 36 प्लस 10 46 और 46 प्लस 5 होगा 51। तो डिनोमिनेटर में नंबर का सॉरी सब्ट्रैक्शन है, सॉरी 3 माइनस 1 2 और 6 माइनस 5 1, सब्ट्रैक्शन है 21। अल्फाबेट एज इट इज x into 10 एज इट इज। अभी आपको पता होगा कि लेफ्ट राइट हम चेंज करते हैं तो जो डिवीजन में होता है वो मल्टीप्लिकेशन में जाता है और मल्टीप्लिकेशन में जो हो वो डिवीजन में जाता है। तो 21 माइनस एक्स है वो लेफ्ट साइड मेरा मल्टीप्लिकेशन में आएगा और ये 10 जो है मल्टीप्लिकेशन में पीछे लिखूं कि आगे लिखूं, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आगे लिख देता हूँ। अभी हम डिवीजन मल्टीप्लाई करेंगे 21 7 जा तो 27 का होगा 140 और उसमें 7 हम ऐड कर देते हो 147, 7 into x 7x, ये होगा 180 और माइनस 10x। तो x वाले को एक साइड कर दो, नंबर को एक साइड कर दो। 10x को इस तरफ लाते हैं तो प्लस 10x, उसमें से 7x सब्ट्रैक्ट, 180 में से 147 सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे बचेगा 3x और इस तरफ बचेगा 3 और प्लस 33 बचेगा। 3 जाएगा बेटा डिवीजन में तो x का आंसर आया हमारा 11, मतलब कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी हमारी उसका आंसर आएगा 11। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है अभी डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए, बराबर। वन मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो मैंने आपको समझाया था कि क्या करना है। सिंपल आपको मेन फॉर्मूला जो है हमारी वही अप्लाई करनी है।
डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने अभी यहाँ पे हिंट आपको दिया था। क्या हिंट दिया था कि पहले टोटल ऑब्जर्वेशंस कंपेयर करो और उसके बाद स्टेप 2 में मेन फॉर्मूला जो आपकी है वो अप्लाई करो। अगर इतना करोगे आप तो आंसर आ जाएगा कंप्लीटली दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का। अभी मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सम में आपको हमेशा अगर मोड में मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो मोड की वैल्यू देंगे। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में मोड की वैल्यू दी हुई है 33 1/3 मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हम नॉर्मल करते हैं तो 33 3 100 प्लस 99 प्लस 100 डिवाइड बाई 3 आंसर आएगा 33.33। और एक चीज़ कि आपको टोटल ऑब्जर्वेशंस देंगे। सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो उसमें सिर्फ मोड दिया होगा क्वेश्चन में, और डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो मोड तो देंगे ही, उसके साथ साथ आपको टोटल ऑब्जर्वेशन भी दिया होगा क्वेश्चन में। तो आप ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, उसमें दिखेगा कि टोटल ऑब्जर्वेशन 100 है तो उसको हम बोलेंगे n इक्वल टू 100। ये टेबल आपको दिया है क्वेश्चन में, क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो कि दो फ्रीक्वेंसी हमारे मिसिंग है x एंड y। अभी स्टेप 1 क्या था, ऑब्जर्व कंपेयर टोटल ऑब्जर्वेशंस। कौन से टोटल ऑब्जर्वेशंस, तो एक सर क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं n इक्वल टू 100 और दूसरे ऑब्जर्वेशंस हमने टेबल से फाइंड किए। इस सेकंड कॉलम का एडिशन किया मैंने, नंबर का एडिशन आता है 56, अल्फ़ाबेट का कुछ एडिशन नहीं होता इसलिए मैंने पीछे रख दिया प्लस x प्लस y। तो ये भी टोटल ऑब्जर्वेशंस है और ये भी टोटल ऑब्जर्वेशन है। ये हमें टेबल से मिला और ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट सम हमारा सेम है। सेम सम के लिए टोटल ऑब्जर्वेशंस तो सेम ही रहेंगे, ये सिर्फ उसको लिखने का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट। तो हम इस दोनों को कंपेयर कर सकते हैं और ये हमारा रहेगा स्टेप 1। टोटल ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू क्वेश्चन में हमें दिया है 100। हेलो, और टेबल में से हमें मिला 56 प्लस x प्लस y। 56 को हम ले जाएंगे राइट साइड तो 100 माइनस 56 x प्लस y इक्वल टू 44। इतना करके आप इसको छोड़ दो। चलो ये हमारा खत्म हो गया, ठीक है। इक्वेशन 1 ला के आप इसको छोड़ दो। अभी मैंने आपको बोला था कि स्टेप 2 में क्या करना है, अप्लाई मेन फॉर्मूला। बट मेन फॉर्मूला के लिए पहले चाहिए हमें हमारा हीरो, पिक्चर का हीरो है मॉडल क्लास। और जैसे हमने फर्स्ट मेथड में आपको बोला था सिंपल नॉर्मल सम में कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देख, सम में जैसे हम करते थे वैसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देख के मॉडल क्लास फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है। इसीलिए आपको फोकस करना है बेटा मोड की वैल्यू पे। मोड की वैल्यू है 33.33, तो 33.33 कौन से क्लास में आएगा, इट लाइज बिटवीन 30 to 40। तो 30 to 40 जो हमारा है वो बनेगा मॉडल क्लास। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा मोड z इक्वल टू 33.33 एंड 33.33 lies between 30 to 40. Therefore, 30 to 40 is a modal class. Here कहाँ पे जाना है हमें, मोड की वैल्यू फोकस करनी है और उसको सोचना है कि कौन से क्लास में आएगी। तो 33.33 lies between 30 to 40, so it's our model class। चलो मॉडल क्लास मिला तो इसके हिसाब से सभी वैल्यूज मिल जाएगी। L है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 30। मैंने आपको बोला था मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो है f1, उसकी ऊपर वाली f0 और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी f2। तो f0 f1 f2 लिख दो, f0x f1 28 f2 हमारे पास है y। चलो अभी कोई बाकी रहा
क्लास लेंथ h बाकी रहा। तो सभी क्लास में क्लास लेंथ सेम है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10 माइनस 0 क्या आएगा 10। अभी मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ हमारे मेन फॉर्मूला z इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन टू f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। याद रखना z की वैल्यू हमारे पास है, मैं 100/3 भी लिख सकता हूँ और 33.33 भी लिख सकता हूँ, या मैं लिख रहा हूँ 100/3। लोअर लिमिट है हमारी बाई 30, f1 माइनस f0 28 माइनस x, नीचे आएगा 2 इंटू 28 माइनस x माइनस y इंटू 10। चलो 30 को मैं ले आता हूँ लेफ्ट साइड, और ये ब्रैकेट वाले का होगा, न्यूमरेटर में कुछ नहीं होगा भाई। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अच्छे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर जाते हैं। ये हमारे बेटा एक ही इक्वेशन है, और मैंने आपको बोला था कि मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन में हमें सिर्फ एक ही अननोन मिल सकता है उसको सॉल्व करके। बट यहाँ पे ये इक्वेशन में आप देखो तो दो अननोन है, x भी नहीं है और y भी नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा सेटिंग करना पड़ेगा कि एक ही अल्फ़ाबेट बाकी रहे। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखना, ये दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो दोनों की साइन चेंज होता है, तो दोनों हो गए प्लस। अभी मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको हमें कहीं देखा है, x प्लस वाई को हमने देखा है इक्वेशन 1 में, x प्लस वाई कैन रिप्लेस बाय 44। तो यहाँ इसको रिप्लेस करूँगा, लेफ्ट साइड जो कैलकुलेशन होगा 3 इंटू 30 90, 100 माइनस 90/3, और राइट साइड वाले में न्यूमरेटर में नो चेंज, डिनोमिनेटर में होगा बेटा 56 माइनस x प्लस वाई की वैल्यू रिप्लेस की मैंने 44 इंटू 10 एज इट इज। चलो लेफ्ट साइड क्या होगा, 100 माइनस 90 10/3, न्यूमरेटर में 28 माइनस x, ये सब्ट्रैक्शन होगा आपका 1 और 2 12 इंटू 10 एज इट इज। चलो अभी आपको ये रूल पता होगा कि जो राइट साइड डिवीजन में हो वो मल्टीप्लिकेशन में आता है, जो मल्टीप्लिकेशन में हो वो डिवीजन में आता है। तो 12 जाएगा लेफ्ट साइड मल्टीप्लिकेशन में, और ये जो 10 है वो लेफ्ट साइड आएगा डिवीजन में। तो राइट साइड बचेगा सिर्फ बेटा 28 माइनस x। चलो 10 10 कट हो गया, ये 3 4 ज़ा 12, तो कुछ बचा इस तरह। और अभी पिक्चर का हीरो नेगेटिव रोल में नहीं चलता, ये हमारा हीरो है x। तो x को लाओ भाई पॉजिटिव बनाने के राइट साइड लाओ, तो x का आंसर आएगा 24। ये तो एक ही फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी मिली, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो मिलेगा y। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 44, तो x तो अभी है 24, y एज इट इज इक्वल टू 44। चलो 24 को ले जाओ राइट साइड, तो y का आंसर आएगा बेटा 20। तो ये दोनों मिल गए हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, x इक्वल टू 24 एंड y इक्वल टू 20। हेलो माय फ्रेंड्स, अभी हमने मोड के जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे वो सब क्लियर कर दिए हैं, इसीलिए मैंने पहले आपको सम करवाए। अब इसके बाद मैं आपको एमसीक्यू करवाता हूँ, ताकि एक बार आपके न्यूमेरिकल्स के एग्जाम्पल के सारे स्टेप्स क्लियर होंगे तो एमसीक्यू में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इसी के बेस पे कुछ बेसिक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जो हमारी नोट्स को ज़्यादा पावरफुल बनाए, मोड के सारे कंसेप्ट्स को ज़्यादा पावरफुल बनाए। तो आगे बढ़ते हैं हम, आपको ऊपर क्वेश्चन दिखाई देता होगा। चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने अभी देखा था मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं, आपको याद होगा। मॉडल टेबल दिया हुआ है हमें, मॉडल क्लास ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज
ABCD 4 ऑप्शन दिए है, राइट। तो मॉडल क्लास हमें पता है सर, क्लास हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज मॉडल क्लास। तो आप देख पा रहे होंगे कि फ्रीक्वेंसी वाली जो हमारी रो है, सेकेंड रो, उसमें हाईएस्ट वैल्यू है 17, राइट। मतलब 17 हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो उसका क्लास जो है वो हो गया हमारा मॉडल क्लास, और वो ऑप्शन है हमारा सी। ऑप्शन सी 30 to 40 इज अवर मॉडल क्लास। उसके बाद है द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 20 to 30 ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो टेबल। टेक है, टेबल नहीं है, इसको हम स्किप करते हैं, थर्ड पे जाते हैं अभी। Mode is obtained using a formula z equal to 3am minus 2x bar when the class length of class is of a frequency distribution is। जब भी हम अनग्रुप डेटा हो, ठीक है, mode is obtained using z equal to 3m minus 2x bar when the class length of class frequency of distribution is unequal। अनग्रुप डेटा हो, क्लास लेंथ फिक्स ना हो, उस टाइम पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। इसका मैं अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा। ये है टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, बट ये मोड में आया इसलिए मैंने MCQ रखा है कि जब अनइक्वल क्लास लेंथ हो तब हम इस फॉर्मूला से मोड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल में इसके ऊपर हम आगे देखेंगे। एक टॉपिक है, फोर्थ नंबर पे अगर जाए तो है नॉर्मल एल्टीट्यूड ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेड बाय मोड। ऑप्शन है आपका ए। मोड ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ नंबर, द मोड ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन 0 2 4 m and 5 इज। अभी इसमें थोड़ा आपको समझना, क्या समझना है देखना। आपको ऑलरेडी मोड के बारे में आपको बताया है, और ऑब्जर्वेशंस कितने हैं आपके, देखो 0 2 4 m एंड 5 आपके ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। और आपको बोला है कि भाई मोड की वैल्यू है 4, बराबर। अब मोड का मैंने आपको बताया था जब हमने सम उसकी बेसिक नोट्स देखी थी तब, कि मोड का सिंपल मतलब है जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट होता हो, हाईएस्ट, सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम जो रिपीट होता हो वो नंबर है हमारा मोड। तो मोड की वैल्यू आपको दी है, एक बार 4 है, तो इस m की जगह मैं 4 लिखूंगा, तो कि 4 ऐसा नंबर बनेगा कि जो हाईएस्ट बोले तो मैक्सिमम टाइम जो रिपीट हो रहा है। तो m का आंसर है आपका 4। अगर m की जगह हम 4 रखेंगे तो ही ये 5 ऑब्जर्वेशंस का मोड 4 होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके बाद हम जाते हैं 6 नंबर पे। In the ungrouped data, the observation which is repeated more number of time as compared to other observation is called mode। सबसे ज्यादा टाइम जो रिपीट होता है इसको क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। मोड 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 इज ब्लैंक। अभी हमने समझा कि, और ये चेंज करना मैं भूल गया, 7 नंबर आए ना अभी, हम 7 नंबर 1 2 2 3 3 3 4 4 4। अभी इसमें देखो सबसे ज्यादा कौन रिपीट हो रहा है, 4। 4 नंबर ऐसा है कि वो 4 बार आ रहा है, 4 टाइम्स, मतलब मैक्सिमम जो रिपीट होता हो उसको बोलते हैं हम मोड। मतलब कि यहाँ है हमारा मोड 4। आगे जाए 8 नंबर पे। अभी ये 8 नंबर भी है ना बेटा, ये 5th के जैसा ही है, देखना आप। मोड ऑफ 1 1 2 2 4 4 5 5 x इज 5। अभी यहाँ पे मैं ऑब्जर्वेशंस लिख रहा हूँ, 1 1 2 2
4 4 5 एंड x। कितने ऑब्जर्वेशन है? 10 ऑब्जर्वेशन हमें दिए हैं और बोला है कि इन सब का मोड है 5। ठीक है, सॉरी 5 रह गया ना, 5 5 एंड x ऐसा है। तो अगर हम x, आपको मोड की वैल्यू तो फिक्स कर दी है कि भाई आपके ऑब्जर्वेशन का, आपका क्वेश्चन का मोड फिक्स है 5 है, तो अभी हमें इस ऑब्जर्वेशंस में मोड 5 सेट करना हो। अगर हम x की वैल्यू नहीं रखते हैं तो सभी नंबर 2 टाइम्स है, 2 टाइम 2 टाइम 2 टाइम 2 टाइम। तो अभी x की वैल्यू अगर हम नहीं रखते हैं तो ये चारों नंबर मोड है 1 2 4 5, क्योंकि सबका रिपीटेशन 2 टाइम हो रहा है। बट अगर मैं x के बदले 5 रख दूं, x रिप्लेस बाय 5, तो 5 कितनी बार अभी रिपीट? 3 टाइम, 1 2 एंड 3। तब जाके हमारे ऑपरेशंस का मोड बनेगा 5, मतलब कि हमें x को 5 से रिप्लेस करना है। Our option is 5D. 9 number. If a group of data, for a group data, model class is 5 to 7. If f0 f2 is equal to 2, f1 is equal to 8, then z equal to blank. अभी इसमें थोड़ा हमें समझना है, इसमें हमें मेन हमारी जो फॉर्मूला थी ना वो यूज करनी है। z इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ये सभी के मीनिंग को याद होंगे था। f1 कौन है, f2 कौन है, h कौन है, l कौन है। तो इस सब के लिए आपको ऑलरेडी मॉडल क्लास दिया है। मॉडल क्लास इक्वल टू 5 to 7, मतलब कि 5 जो है वो हमारा हो जाएगा L। यहाँ पे मैं जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे लिखता हूँ। एक तो चाहिए हमें L, तो L बेटा हो जाएगा हमारा 5, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, आपको याद होगा। उसके बाद हमें दिया है f0 इक्वल टू f2, f0 इक्वल टू f2 इक्वल टू 2, मतलब कि इस दोनों की वैल्यू 2 है। और एक वैल्यू हमें दी है f1 की, f1 इज 8, और हमें z की वैल्यू लानी है। और h हम क्लास लेंथ फाइंड कर सकते हैं, आपको याद होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब क्लास लेंथ। तो 7 माइनस 5 क्या आंसर आएगा? मतलब कि हमें L मिल गया, f1 f0 है, f1 है, f2 है, h है, सभी हम वैल्यू हमारे पास है। तो अभी हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। L रिप्लेस बाय 5, f1 रिप्लेस बाय 8, f0 है 2, नीचे आएगा 2 इंटू एफ माइनस 2, f2 की वैल्यू भी है 2 एंड क्लास लेंथ भी है हमारी 2। तो 5 प्लस 8 माइनस 2 होगा 6, ये होगा 8 2 ज़ा 16, माइनस 2 माइनस 4 इंटू 2। 6 डिवाइड बाय ये होगा 12 इंटू 2, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, 6 2 ज़ा 12 और नीचे भी है 12, तो 12 डिवाइड बाय 12 होगा बेटा 1। तो एडिशन करके हमारा लास्ट आंसर आया z का 6, मोड ऑफ डेटा इज 6। 10 नंबर, ब्लैंक ऑफ द डेटा इज ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये तो थियोरेटिकल है, आपको आएगा। क्या आंसर आएगा भाई? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो मतलब कि वो मोड है हमारा, जो हाईएस्ट रिपीटेटिंग नंबर हो वो। स्टूडेंट्स, तो अभी हमने मोड के
बेसिक सम्स, बेसिक नोट्स, बेसिक एमसीक्यूज जितने भी है वो सब कंप्लीट कर दिए, बराबर। अभी हम थोड़ा उससे एडवांस लेवल पे जाते हैं, स्टैंडर्ड लेवल पे जाते हैं, ताकि आपको थोड़ा डीप में थोड़ा दिमाग लगा के उसको सॉल्व करना पड़े, उसकी थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर है एमसीक्यू में 20 to 29 is a model class of a group data and 2f0 equal to f1 equal to 3f2 then z equal to blank। क्या दिया है हमें? पहला तो आपको मॉडल क्लास दिया है। मॉडल क्लास इज 20 to 29, 22 to 29। तो इससे हमें दो वैल्यू तो मिल जाएगी, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास दैट मीन्स अवर एल, एंड क्लास लेंथ ऑफ मॉडल क्लास कितना होगा? 29 माइनस 22 7। चलो अभी हमें फॉर्मूला में पता है F1 F0 F2 चाहिए, तो उसके लिए हमें एक रिलेशन दिया है। इस रिलेशन को आप समझ गए तो आप बादशाह। 2f0 इक्वल टू f1 इक्वल टू 3f2। इन तीनों की कोई इंडिविजुअल वैल्यू हमें नहीं दी है, हमें कुछ दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक रूल समझा दूं मैथ्स का। मान लो ये हमारी फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2f1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ऐसा कभी भी आए किसी भी चैप्टर में कि दो तीन वैल्यू का आपको रिलेशन दिया है और एक ही इक्वेशन में आपको उसको सब्स्टिट्यूट करना है और उसको सॉल्व करना है, तो याद रखना कि बाकी के दो मेंबर को, तीनों को, मतलब कि तीनों को एक ही फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे पहले मैं फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करता हूँ, 2f0 इक्वल टू f1, और फिर मैं सेकेंड थर्ड को कंपेयर करता हूँ, f1 इक्वल टू 3f2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं f0 की वैल्यू लाऊंगा तो 2 आएगा डिनोमिनेटर में, मतलब कि जहाँ भी मुझे f0 दिखाई देगा तो उसके बदले में f1/2 लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यू फाइंड करूंगा f2 की। ऐसा इसलिए ऐसा क्यों करते हैं मैं अभी आपको बोलता हूँ, क्योंकि पूरे इक्वेशन में हमें सिर्फ एक ही अननोन दिखाई देना चाहिए और वो होगा f1। तो f1 को तो हम f1 की जगह लिख ही सकते हैं, f1 रिप्लेस बाय f1, वो तो हो ही गया। बट f0 की बदले हम f1/2 लिख सकते हैं और f2 की जगह हम f1/3 लिख सकते हैं, मतलब कि तीनों के तीनों f1 के फॉर्म में हो जाएंगे। देखना आप, मैं स्टार्ट करता हूं। L है हमारे पास 22, f1 सर f1 तो f1 ही रहेगा, f0 f1/2, f1 सर f1 ही रहेगा, f0 f1/2 एंड f2 रिप्लेस बाय f1/3। ठीक है, इंटू h हमारे पास है 7। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं, पहले इसको सॉल्व करना है पूरा। ये 22 और 7 को हमें अभी कुछ नहीं करना है, वो एज इट इज रहेगा। चलो एलसीएम आएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। न्यूमरेटर में 2 एलसीएम आएगा, मतलब होगा 2f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2। डिनोमिनेटर में 2 एंड 3 का एलसीएम होगा, 2 3 का एलसीएम 6। तो 6 एलसीएम अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई होगा, 6 2 12 f1, नीचे 2 है तो ऊपर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3f1
नीचे 3 है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2f1 और होल डिवाइड बाय 6, और ये आपका 7 एज इट इज, बराबर। अभी ऐसे मैथ्स में 4 स्टेप आए, 1 2 3 4, तो ये भाई जो है वो यहाँ पे आते हैं और डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर वो जाएगा न्यूमरेटर में। आपको ऐसा पता होना चाहिए। क्या किया मैंने, यस यहाँ पे है f1, चलो 22 एज इट इज, 2f1 माइनस f1 का आंसर क्या आएगा, f1। ये 6 जो है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में गया तो मल्टीप्लाई बाय 6, 2 जो है वो नीचे आ जाएगा और ये तीनों का होगा सब्ट्रैक्शन, दोनों की साइन माइनस है मतलब एडिशन होगा, -3 -2 -5, और 12 में से अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बाकी रहेगा 7, तो 7f1 और ये बाय 7 एज इट इज, ठीक है। अभी क्या बचा, 22 एज इट इज, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कट होता है, हाँ सर, f1 कट हो जाएगा, फिर 7 कट हो जाएगा, बाकी क्या बचा 6/2, 6/2 का आंसर 3 और 22 + 3 का आंसर 25। समझे कि नहीं समझे, जो भी है यहाँ पे है रिलेशन कंपेयर करना है आपको, f0 को भी f1 के फॉर्म में ले आओ और एंड f2 को भी f1 के फॉर्म में ले आओ, सभी को मेन फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, एलसीएम करो, जो कट होता है वो कट कर दो, f1 भी लास्ट में कट ही हो गया, तो बचा क्या 6/2, 3, 22 + 3 25। फिर नेक्स्ट बेटा है सेकेंड नंबर, इसमें टेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, क्वेश्चन ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में हमें मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए बोला है, तो ये नॉर्मल टेबल नहीं है, कुछ अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है एमसीक्यू। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है क्लास में, किसके कितने मार्क्स आए, मोर देन टाइप वाला हमारा टेबल है, मोर देन और इक्वल टू। तो पहले रो में आप देख सकते हो मोर देन और इक्वल टू 0, तो कितने स्टूडेंट हैं 53, मतलब कि क्लास में 0 और 0 से ज़्यादा मार्क्स आए हो, वैसे टोटल 53 स्टूडेंट है, मतलब कि पूरा क्लास आ गया। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसके मार्क्स 0 और उससे ज़्यादा ना हो, 0 से कम तो कोई होगा ही नहीं, मतलब कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि क्लास में टोटल 53 स्टूडेंट्स है, बराबर। अभी नेक्स्ट आएगा मोर देन और इक्वल टू 20, मतलब कि 20 और उससे ज़्यादा मार्क्स वाले, तो वो है 51। अभी आपको डिफरेंस क्या समझना है पता है आपको, पहले मैं यहाँ पे न्यू क्लास बनाता हूँ, तो पहले में आएगा 0 to 20, फिर आएगा 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। ये मैंने क्लासेस बना दी है, टोटल 5 क्लासेस। अभी इसके रिगार्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ऐसे जब भी आपको क्वेश्चन आते हैं मोर देन लेस देन टाइप के, तब आपको याद रखना है कि ये जो आपको दिया है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो आपका CF रहता है। अभी CF क्या है, वो मीडियन वाला कंसेप्ट जो है उसमें आपको सिखाऊंगा मैं, मतलब कि टोटल ऑब्जर्वेशंस का एक टाइप का एडिशन रहता है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये अभी मैं आपको समझाते जाता हूँ, आप देखते रहना। क्लास में 0 और उससे ज़्यादा मार्क्स हो ऐसे 53 स्टूडेंट है, रेडी। मोर देन और इक्वल टू 20, मतलब कि 20 और उससे ज़्यादा मार्क्स हो वैसे 51 स्टूडेंट है।
तो हमें 53 में से 51 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे 0 to 20 वाले स्टूडेंट मिलेंगे। 0 से ज्यादा मतलब पूरा क्लास आ गया। अब 20 से ज्यादा मार्क्स हो ऐसे 51 है, तो 0 to 20 में कितने हुए? तो इसके लिए हमें ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 53 माइनस 51, तो हमारा आंसर आएगा 2। ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। वैसे ही 51 से मैं 45 सब्ट्रैक्ट करूंगा, 51 में से 45, तो मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा। 45 में से 37 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे आंसर मिलेगा। 37 में से यस, और 37 में से 25 सब्ट्रैक्ट करूँ मैं तो मुझे आंसर मिलेगा 12। और ये लास्ट वाले जो है वो एज इट इज रहते हैं। ये एमसीक्यू मैंने मॉडल क्लास के लिए पूछा है, बट ये ज़्यादातर है मीडियन के लिए। अभी मैं आपको बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ये क्या किया आपने। बट CF जब आप फ्रीक्वेंसी से CF फाइंड करते थे, अब मीडियन का कंसेप्ट जब पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। फ्रीक्वेंसी एंड CF ऐसे दो कॉलम होते हैं, मान लो यहाँ पे 2 3 4 5 ऐसे है। तो CF में हम याद होगा आपको कि फ्रीक्वेंसी का जो फर्स्ट मेंबर है वही CF का फर्स्ट मेंबर बनता था, और उसके बाद हम एडिशन करते थे क्रॉस में 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 4 14, ऐसे नीचे जाते थे एडिशन करते करते। याद आया? यहाँ पे हमें उल्टा करना है। तो ये जो सेम मेंबर जो थे वो लास्ट में आएंगे 25 25। और दूसरी तरह से आप समझो तो मैंने आपको पहले समझाया कि मोर देन 0 बोले क्लास में तो सभी स्टूडेंट आ जाएंगे। अभी मोर देन 20 बोले तो 0 to 20 वाले जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो कितने स्टूडेंट थे वो? 53 में से 51 सब्ट्रैक्ट करने का पड़ेगा 2 स्टूडेंट, कि जिनके मार्क्स 0 to 20 में आए। आपको प्योर 20 to 40 मार्क्स में चाहिए तो आपको करना पड़ेगा 51 माइनस 45, तो कितने स्टूडेंट मिले हमें? 6। आपको प्योर 40 to 60 वाले स्टूडेंट चाहिए तो आपको क्या बनेगा पड़ेगा? 45 में से 37 सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर आएगा 8। आपको प्योर 60 to 80 वाले स्टूडेंट चाहिए तो 37 में से 25 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब कि 12। और बचे कितने भाई? मोर देन और इक्वल टू 80, मतलब कि 80 और उससे ज़्यादा मार्क्स हो। वैसे तो प्योर हमें 25 स्टूडेंट दिए ही है, और ये हमारा लास्ट क्लास है, इसमें से किसी को सब्ट्रैक्ट करना नहीं है, तो यही हमें यहाँ पे कॉपी करना है 25। तो अभी आपको पता चला होगा कि फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट वैल्यू है 25, बराबर। मोड के कंसेप्ट में आ जाओ फिर से वापस। फ्रीक्वेंसी में सर चेक करो, ये आपका था CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था, उसमें से हम लाए F फ्रीक्वेंसी सब्ट्रैक्शन करके। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 25, तो उसका जो क्लास है वो बनता है हमारा मॉडल क्लास। तो देखो ऊपर ऑप्शंस में कि मॉडल क्लास 80 to 100 वाला ऑप्शन है आपका A ऑप्शन। तो ये लेस देन मोर देन का जब भी आए तब आपको ऐसे सोचना है और ऐसे टेबल बनाना है, ठीक है। अभी एक नेक्स्ट नंबर है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, टेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ग्रुप ए और ग्रुप बी में एज का कंपैरिजन है और हमें मॉडल एज फाइंड करनी है। मॉडल एज मतलब कि जो हम मोड का रेगुलर सम करते थे मेन फॉर्मूला का, वही करना है, बस 2 टाइम करना है। एक बार ग्रुप ए के लिए उसका z का आंसर लाओ, दूसरी बार ग्रुप बी के लिए उसका z का आंसर लाओ मोड का, और दोनों को कंपेयर करो कि किसकी मॉडल एज कौन सी है, बराबर। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो पहला कॉलम है हमारा एज का 16 to 18, 18 to 20, 20 to 22 ब्ला 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 अप 24 to 26, टोटल 5 क्लास है। ग्रुप ए की हमें वैल्यू दी है, ग्रुप बी की दी है। तो आपको पता होगा मोड में हम फर्स्ट पहला काम क्या करते थे? मॉडल क्लास लाना पड़ेगा। और मॉडल क्लास कैसे लाते थे आपको पता है?
सर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो हो उसको आप पहले ढूंढो, और अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी तो मॉडल क्लास भी मिल जाएगा। तो ग्रुप ए अगर आप देखोगे तो 78 हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, और ग्रुप बी में 89 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। मतलब कि दोनों क्लास में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो सेकेंड क्लास की है, बराबर। तो सेकेंड क्लास जो हमारा है वो हो जाएगा बेटा मॉडल क्लास। यहाँ पे हम थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिख दे उसका। क्लास 18 to 20 has highest frequency. Therefore, 18 to 20 is a model class. चलो मॉडल क्लास मिल गया, उसके बेस पे हमें L मिल जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 18। और अगर आप चेक करो तो सभी क्लास की क्लास लेंथ सेम है। कितनी है भाई? 18 माइनस 16 2, 20 माइनस 18 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर ये बेसिक कंसेप्ट आके क्लियर नहीं है तो मैंने पहला वीडियो जो बनाया है स्टैटिस्टिक्स का वो आप पहले अलग से देख लेना। वो पूरे चैप्टर के सारे बेसिक कंसेप्ट उसमें है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, क्लास लेंथ, क्लास साइज, क्लास विड्थ, जो भी बोलो, अपर बाउंड्री पॉइंट, लोअर बाउंड्री पॉइंट, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, डिसकंटिन्यूस, सारे के सारे पॉइंट उसमें मैंने कवर किए हैं। तो पहले आप उसको एक बार देख लेना, फिर आगे स्टार्ट करना। और ये स्टैटिस्टिक्स के जितने भी वीडियोस है उसमें सभी में आप पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो। सभी में मैं 2 पार्ट में आपको दे रहा हूँ रिकॉर्डिंग करके। पहला पार्ट जो होता है वो बेसिक होता है, टेक्स्ट बुक बेस्ड होता है, और सभी मेथड्स के मैं एक दो सम उसमें करवाता हूँ। अगर वो पार्ट आपका क्लियर होगा तभी आपको एडवांस में कुछ पता चलेगा। डायरेक्ट आप एडवांस का वीडियो स्टार्ट करोगे तो पता नहीं आपको कितना पता चलेगा। मतलब मेरा सजेशन है आपको कि पहले बेसिक वाला वीडियो है उसको अच्छी तरह से देख लो, फिर एडवांस में जाओ। तो पहले ग्रुप 1 के लिए बेटा लाते हैं हम ग्रुप ए के लिए। तो इसके हिसाब से मॉडल क्लास वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलते थे, आपको पता होगा, F1। उसकी ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को F0, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2। तो चलो ये 3 मिल गए हमें। F1 is 78, F0 is 50 and F2 is 46। और 2 वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, L is 18 and क्लास लेंथ H is 2। बस तो अभी फॉर्मूला याद करो, Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L is 18, F1 minus F0 78 minus 50 divided by 2 into 78 minus 50 minus 46 into 2। ये आपका सब्ट्रैक्शन रहेगा 28। नीचे मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी किया हुआ है, 156 माइनस 50 माइनस 46 इंटू 2। अब ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करके आंसर लाना है। 28 नीचे सब्ट्रैक्शन का ये आंसर बचेगा कुछ 60, और यहाँ पे आएगा 2। 18 प्लस 28, 8 2 होगा 56 डिवाइड बाय 60। इसका डिवीजन का आंसर आपका आएगा 0.83। और उसका एडिशन आप करोगे, ZA मतलब
मॉडल एज ऑफ ग्रुप ए, तो आंसर आया बेटा 18.83 ईयर। एज है मतलब ईयर में आएगी। एक ग्रुप ए का खत्म हुआ। सेम टू सेम हमें ग्रुप बी के लिए फाइंड करना है। ग्रुप बी में F1, F0, F2 चेंज होगा, LH चेंज नहीं होगा। चलो, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1, उसके ऊपर वाले क्लास की F0 और नीचे वाले क्लास की F2। चलो, F1 हो गया 89, F0 हो गया 54 एंड F2 हमारा बनेगा 40। L एंड H वही रहेंगे, 18 एंड H इज 2। फिर से Z की फॉर्मूला इस बार हम लिखेंगे ZB, मतलब मॉडल एज ऑफ ग्रुप बी। फॉर्मूला में नो चेंज, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L अपना 18 हुआ आपका L, F1 हो गया 89 माइनस 54 डिवाइड बाय 2 टाइम 89 माइनस 54 माइनस F2 इंटू 2। ये कुछ बचेगा 3 एंड 5, 35। 89 टू जा आपका होगा 178। सॉरी, ये डिवीजन आपका 93 आएगा फर्स्ट में, मैंने गलती से सेकंड का लिख दिया। 56/60 जो है वो 0.93 आएगा और एडिशन आपका होगा 18.93। यहाँ पे आएगा 178 माइनस 54 माइनस 40 इंटू 2। नीचे आपका सब्ट्रैक्शन बाकी रहेगा बेटा 84। न्यूमरेटर में होगा 35 टू जा 70 और 70 को हम 84 से डिवाइड करेंगे तो बाकी रहेगा 0.83 और इस दोनों का एडिशन 18.83 ईयर। तो कंक्लूजन कुछ ऐसा आया बेटा कि ग्रुप ए के जो स्टूडेंट है उनकी मॉडल एज हमें मिली 18.93 और ग्रुप बी के जो स्टूडेंट्स थे उनकी हमें मॉडल एज मिली 18.83। कुछ इसमें नया नहीं है, सिर्फ 2 ग्रुप के लिए आपको 2 बार प्रोसेस करनी है। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू, जय स्वामीनारायण।